मध्य प्रदेश में चुनावी रण जारी है और इसी कड़ी में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष करती नजर आ रही हैं। हाल ही में इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा अपना नामांकन वापस लेकर भाजपा में शामिल हो जाने पर जबलपुर के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा का लोकतांत्रिक व्यवस्था से विश्वास उठ गया है, इसलिए वह कांग्रेस प्रत्याशियों को डरा धमकाकर या तो नामांकन वापस ले रही है या फिर प्रलोभन देकर उन्हें भाजपा में शामिल करा रही है। पूरे देश का परिदृश्य आम जनमानस के सामने भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं करती और यही कारण है कि प्रलोभन देके या दबाव देके चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। इनको अपनी ज़मीन खिसकते हुए नज़र आ गई। 2 चरण के चुनाव हो गए, 190 सीट में इनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और जब ज़मीन खिसकते नज़र आ रही तो अब ये चुनाव में जाना नहीं चाहते, इसलिए प्रत्याशियों को प्रलोभन देते हैं या दबाव डालते हैं। हो सकता है अक्षय कांति बम बताएंगे कि उनके ऊपर दबाव क्या था और प्रलोभन क्या था, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय यदि उनके साथ खड़े हैं और रमेश मेंदोला खड़े हैं तो उसका स्पष्ट कारण है कि इन्हीं का या तो प्रलोभन होगा या दबाव। ऐसा कभी देश में होता नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोकतंत्र की अपनी स्वस्थ परंपराएं हैं। चुनाव में जनता किसको पसंद करती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। इस टाइप के हथकंडे अपना के भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है। कहीं ना कहीं इंदौर से मगर एक बड़ा झटका लग रहा है कांग्रेस को, किस तरह से? देखो, झटका तो पूरे देश को लगा है। 10 साल पहले पूरा देश पिछड़ गया 30 साल पीछे। अब जनता उसे झटके से उभरना चाहती है। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा। भाजपा तो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं अभी और भी लोग हैं जो आना चाह रहे हैं। वो सबको ले जाए, लेकिन सरकार से उनको हटना पड़ेगा। जबलपुर के खजूरी खिरिया बाईपास के पास स्थित एक मेटल्स इंडस्ट्रीज में पिछले दिनों हुए विस्फोट के बाद से शासन प्रशासन की नींदें उड़ी हुई हैं। इस विस्फोट में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस विस्फोट की जांच करने जबलपुर पहुंची हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी मेटल इंडस्ट्री में हुए धमाके की जांच कर रही है। एडिशनल एसपी सोनाली दुबे ने बताया कि पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि शमीम कबाड़ी की बहू पाकिस्तान से है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। एसिड पे तो बहुत अच्छा खैर काम हुआ है यहाँ पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, अपनी संस्कारधानी में ये इंस्टिंक्ट्स आती क्यों है कि मतलब इतना मारो। शुरुआत से आया तब से कहा जाता रहा कि यहाँ पे मल्टीनेशनल कनेक्शन है, मतलब सिर्फ सिमी नहीं है। सिमी का गढ़ कहा जाता था ना, सिमी का खजांची यहीं से निकला था। गुजरात बम ब्लास्ट में जो आरोपी था वो यहीं का रहने वाला था, जबलपुर। ट्रांसप्लांट करा के आया है, उसी के किसी परिवार वाले ने मुझे बताया है। किडनी अपनी ट्रांसप्लांट इसने पाकिस्तान में कराई है और बेटे की शादी फहीम की सऊदी में कराई थी। जाते थे। आप लोग इतने सेंसिटिव क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हो, सीनियर से पूछ लो। मेरे सीनियर साहब तो अभी छुट्टी में आए। प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित होटल विजय महल में भीषण आग लग गई। होटल में 3 अलग अलग हिस्सों को आग की लपटों ने इस तरह से घेरा कि मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों को भी कई घंटों मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। आग से लाखों रुपये का नुकसान अनुमानित है। भोपाल मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में 6 से अधिक लोग घायल हो गए। घटना में 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। घटना भेड़ाघाट थाना के तेवर गांव के पास की है, जहां टैंकर के पीछे से मेट्रो बस टकरा गई। वहीं सर्विस रोड से सड़क पार कर दाल से भरा मिनी ट्रक भी जाकर टकरा गया। घटना मंगलवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है।